AB99 क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि BSc थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा इम्पोर्टेंट है और साथ साथ ही मैं उसका आंसर भी आज बताऊंगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं सब के आज मैं आंसर देने के लिए नया वीडियो क्रिएट करता हूं। मैं हर तीसरे दिन एक वीडियो BSc के लिए डालता रहूँगा, जिससे आप आसानी से वीडियो देख करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जैसा कि अगले लेक्चर में हम बता भी चुके थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क है, और जो भी क्वेश्चन थे सारे के वीडियो में अपलोड करूँगा और आंसर सहित। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। इसका हिंदी होता है सतत विकास। हम लोग को बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रकार का डेवलपमेंट है जिसके अंतर्गत हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका हम लोग एक लिमिट में यूज करते हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। आइए हम लोग देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक प्रकार का डेवलपमेंट है इन विच फुलफिलमेंट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। इसके अंतर्गत जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन की आवश्यकताएं हैं उसका पूर्ण किया जाए विदाउट हार्मिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, लेकिन जो चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए अवेलेबल है उसका नुकसान ना करें। यानी कि जैसे कि हमारा क्या होता है, कोयला हुआ, फॉसिल फ्यूल हुआ और पेट्रोलियम, ये सब क्या है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के हमको रखना है। यानी कि जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे ये ध्यान में रख कर करेंगे कि वो चीज़ फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ड्राइव्ड इन 1987 बाई वरुण लैंड। यानी कि जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, नए तरीके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो किसके द्वारा किया जाता है, वरुण दत्त के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, 1987 ईस्वी में किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक प्रकार का क्या है, संगठन है। क्या है, संगठन है जिसके अंतर्गत हम लोग जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, लिमिट में हम लोग मिनिमम हम लोग उसका क्या करेंगे, डिप्लीशन करेंगे। यानी कि जैसे कि वनों की कटाई हुआ और फिर उसके बाद में कोयले का यूज करना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसका एक लिमिट होना चाहिए और ये ध्यान में रख के हमको करना है ताकि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। आइए और आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है राइट द फुल नेम ऑफ IUCN। हमको IUCN का फुल फॉर्म बताना है। तो IUCN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग को क्या करना है, नेचर का यानी कि प्रकृति का क्या करना है, संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है। ये एक क्या है, संगठन है। IUCN भी क्या है, एक संगठन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द नेशनल पार्क, यानी कि नेशनल पार्क के हमको क्या करना है, परिभाषा देना है। नेशनल पार्क के बारे में बताना है कि नेशनल पार्क क्या है। नेशनल पार्क ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग को जाना वहाँ प्रतिबंधित होता है। क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। वहाँ ना हम गाय चरा सकते हैं, ना हम लोग वहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, और ना ही हमारा प्राइवेट ओनरशिप हो सकता है, यानी कि हम घर बना सकते हैं। ये सब वहाँ प्रतिबंधित होती है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। द नेशनल पार्क इज एन एरियाज, यानी कि नेशनल पार्क वह एरिया है विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्वेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। यानी कि ये जो एरिया होता है ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही प्रतिबंधित होता है, और इसमें बेटरमेंट फॉर ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगली जीवों के जीवन है उनको अच्छा बनाने के लिए उनको वहाँ पर क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, यानी कि वहाँ पर रखा जाता है। इन सच एरियाज फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन आर नॉट
परमिटेड। कहने का वही अर्थ है कि यहाँ पर हम लोग को ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर चरा नहीं सकते हैं गायों को, भैंस को और फिर अन्य जानवरों को हम लोग यहाँ पर नहीं चरा सकते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर लिखा हुआ कल्टीवेशन नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है, नॉट परमिटेड है, यानी कि यहाँ पर परमिशन इसका नहीं दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, देयर वेयर 66 नेशनल पार्क इन इंडिया। इस समय नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं, 66 हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में 66 नेशनल पार्क इन इंडिया, जो कि लगभग इंडिया का 1% भाग होता है। कितना होता है, इंडिया का जो पूरा एरिया है उसका 1% जो है वो क्या है, नेशनल पार्क के रूप में इंडिया में है। और कितने हैं टोटल, 66 हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, दूसरा है कान्हा नेशनल पार्क जो कि एमपी में है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है, उपस्थित है असम में है, और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में है। ये जब शॉर्ट नोट आता है तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना रहता है, 2 एग्जाम्पल दे देंगे और थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली है, यहाँ पर सब कुछ प्रतिबंधित है। जब शॉर्ट नोट हमारा आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर तो हम लोग इतना दे देंगे, IUCN का फुल फॉर्म आएगा तो हम लोग ये लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमारा आता है डिफाइन सीड बैंक। सीड बैंक की हमको क्या देनी है, परिभाषा देनी है। सीड बैंक के बारे में हमको बताना है कि क्या है सीड बैंक। तो आइए हम लोग देखते हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ सीड इज नोन एज सीड बैंक। द प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी कहने का अर्थ ये है जैव विविधता, यानी कि बहुत सारे प्रकार के जो जीव हैं उनकी विविधता यानी कि प्रकार, जीवों का प्रकार जो है को संरक्षित करना। किसके रूप में, सीड के रूप में, बीज के रूप में क्या कहलाता है, सीड बैंक कहलाता है। ये जो होता है ये लो टेम्परेचर पर किया जाता है। सीड बैंक क्यों कैसा होता है, लो टेम्परेचर पर होता है। ये डाइवर्सिटी को यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जैसे पुराने समय में जो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स यानी कि अनाज थे जो आज के समय में हम लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसका अगर संरक्षित करते हैं वैज्ञानिक लोग तो कहाँ करते हैं, सीड बैंक में, कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि ये वैरायटी सीड की खत्म हो जाए। इसीलिए क्या है, सीड बैंक है जो डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है। आगे देखते हैं, इन सीड बैंक सीड प्रिजर्व ड्राइड एंड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो सीड होता है वो ड्राइड, थोड़ा उसको सुखा लिया जाता है ताकि उसमें नमी ना हो। नमी होगा तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, सड़ जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए उसको ड्राइड एंड स्टोर, ड्राई सुखा करके उसको लो टेम्परेचर पर क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। और इस प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सीड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड बैंक कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। इन क्रायो प्रिजर्वेशन कंजर्व ऑफ जर्म प्लाज्म एट वेरी लो टेम्परेचर। इस कंजर्वेशन की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जर्म प्लाज्म को कंजर्व करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है, लगभग 196 डिग्री सेल्सियस पर। यूजिंग नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का यूज करके हम लोग इसको कंजर्व करते हैं। कैसे यूज करते हैं, नाइट्रोजन को यूज करके, नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन कहेंगे। इट इज आल्सो नोन एज क्रायो बैंक, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जो है क्रायो बैंक। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, और इसका टेम्परेचर जो होता है वेरी लो होता है। जैसे कि ये जो बनाए जाते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ये ठंडे प्रदेशों में बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर टेम्परेचर पहले से लो हो और वहाँ पर ये सुरक्षित बचा रहे। आगे हम लोग देखते हैं, बाई क्रायो प्रिजर्वेशन बोथ प्लांट एंड एनिमल जर्म प्लाज्म कैन बी स्टोर्ड, यानी कि हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा एनिमल यानी कि जानवर और उसके बाद में प्लांट यानी कि पौधों, दोनों का हम लोग जर्म प्लाज्म कंजर्व कर सकते हैं।
ये था हमारा 4 आज का क्वेश्चन। हम लोग अगले लेक्चर में फिर इसके आगे का देखेंगे कि इसके आगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, लिस्ट में लगा दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। और ये आज मैं आपको 4 क्वेश्चन बताया हूँ, अगले वीडियो में फिर बताऊँगा। और मैं सारे क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर के लिए इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल कहीं भी अच्छा लग रहा हो, कहीं भी इसके वीडियो, इसके कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो चैनल